आशीष देना हे प्रभु, तेरे चरणों में आए, संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी, आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। ये खुशी जो आज हमको मिली है, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। जय यीशु। मैं आप सभी का इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, फिर चाहे अपने घरों में बैठे हैं, फिर चाहे कोई सी भी स्थान में आप हैं और इस मिस्सा में भाग ले रहे हैं, कहना चाहूँगा कि आप सौभाग्यशाली हैं। इसलिए सौभाग्यशाली है कि आपको इस पवित्र यूखरिस्त में भाग लेने का यह अवसर मिला है। और आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि हम सभी बुलाए गए हैं, हम सभी को प्रभु की बुलाहट प्राप्त है। और आज विशेष रूप से प्रभु हमसे कहता है कि हम क्यों बुलाए गए हैं। सर्वप्रथम जो बात प्रभु हमसे चाहते हैं वो है कि हम प्रभु के साथ में रहें, उसके पास में बैठें, उसके पास में बैठकर कुछ समय बिताएं और उसके बाद ही हम अपने अपने जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे बढ़ें। तो ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए जब हम आज के मिस्सा में भाग ले रहे हैं, अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछें, क्या मैं प्रभु के पास में बैठता हूं? क्या मैं हर दिन कुछ समय प्रार्थना में बिताता हूं और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करता हूं? आइए हम सभी अपने निवेदनों को प्रभु के पास में लेकर आए, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए, इसी विश्वास के साथ में कि हमारा ईश्वर सदा हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारा ईश्वर सदा हमारे साथ में रहता है, हमारा ईश्वर सदा हमें प्यार करता है। आइए कुछ पल मौन रहे, अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है
अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 8, वाक्य संख्या 6 से 13। वह एक श्रेष्ठतर विधान के मध्यस्थ है। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ है जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ में पकड़ लिया था। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु यह कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। ईश्वर यह विधान नया कह कर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया। जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है वह लुप्त होने को है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें अपनी मुक्ति विधान प्रदान कर। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार
हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वह जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिसे वे लोग उनके साथ रहे। वह उन्हें अब दूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। यीशु ने 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिनका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोआनोर्गेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रेयस, फिलिप, बर्थोलोमी, मत्ती, थोमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेयुस और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को, जिन्होंने यीशु को पकड़वाया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर आपको याद है, बरसों पहले एक टीवी पर एक ऐड आता था, विज्ञापन आता था, हज का छोटा रिचार्ज, इरफान खान के द्वारा। और इस हज के छोटे रिचार्ज का सार यही रहता था कि हम महीने की पहली तारीख को एक शाही जीवन व्यतीत करते हैं। उस विज्ञापन के द्वारा हमें यही जताया जाता है कि किस प्रकार से महीने की पहली या दूसरी तारीख तक हमारे फ्रिज भरे हुए रहते हैं, हमारी मोबाइल की बैटरी फुल रहती है, हमारे मोबाइल का रिचार्ज फुल रहता है, और हम बड़े शान से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में मोबाइल पर बात करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब हमारी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, जब हमारे मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, और विज्ञापन कहता है ये महीने का सिर्फ पहला सप्ताह होता है। और जब हमारी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, विज्ञापन कहता है उसको तुरंत रिचार्ज करें और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये विज्ञापन बहुत बड़ी शिक्षा हमें देता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में कभी कभी हमारी बैटरी खत्म हो जाती है, हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है, और उसके बाद हमें वास्तव में पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। इंसान अपनी हिम्मत हार जाता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, और उस खालीपन में, उस असहाय अवस्था में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और आज के सुसमाचार में हम पाते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चुनते हैं और उनको भेजते हैं। उनको भेजने के पहले प्रभु उन्हें अपने साथ में रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस बात को थोड़ा सा समझ लें। हम में से बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते निभाते, अपने परिवार को संभालते संभालते, अपनी बुलाहट में जीवन आगे बढ़ते बढ़ते बहुत बार हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारी बैटरी ख़त्म हो जाती है, हमारा रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ऐसी अवस्था में हम अपने आप को काफ़ी असहाय महसूस करते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारा वास्तव में कोई भी नहीं है। हमें लगने लगता है कि हम थक चुके हैं, और उस कदर कभी कभी हम वास्तव में बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। आज प्रभु हमें कहता है हम उसके साथ में रहे, प्रार्थना में जीवन यापन करें। और जब आप प्रभु के कदमों में बैठेंगे, प्रार्थना में जीवन यापन करेंगे, तो आपकी बैटरी पुनः रिचार्ज हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी पुनः प्रभु की कृपा और आशीष से भर जाएगी। और उसके बाद
जब आप अपनी जिम्मेदारी में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जब आप अपनी बुलाहट में आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि आपको एक नई एनर्जी मिली है, आप पाएंगे कि आपको एक नई शक्ति मिली है। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि मनन चिंतन करें कि क्या हम प्रभु के कदमों में बैठते हैं। अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या मैं अपनी बैटरी प्रभु के पास में बैठकर रिचार्ज करता हूँ, अपनी ज़िंदगी की बैटरी को रिचार्ज करता हूँ। अन्यथा हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, अन्यथा हम में से बहुत सारे लोग आत्महत्या करने के भाव उनमें पैदा होने लगेंगे और बहुत सारे लोग आत्महत्या कर भी लेंगे। और इसीलिए आइए हम प्रभु के पास में बैठें और उसके बाद उनके द्वारा भेजे जाएं। इसी निवेदन को लेकर हम मिस्सा में भाग लेते हुए आज की मिस्सा में प्रार्थना करें अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके, हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने को आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दिया, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे मुक्ति के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं।
जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें उन सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान
आइए एक बार और कृतज्ञ भाव से हम इस पवित्र वेदी पर आए और वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को और हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप इस समय जहाँ कहीं भी हो, आप प्रभु की उपस्थिति में रहें। ये कुछ आने वाले पल हैं, ये कुछ सेकंड्स का जो समय है, हो सकता है हमारे लिए आशीर्वाद का समय हो जाए। हो सकता है बरसों से या पिछले कुछ महीनों से हम जिस प्रार्थना की याचना कर रहे हैं, वो प्रार्थना आज सुन ली जाए। और इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि इस समय अपने हाथों को खोल कर रखें। वो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर है। वो कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। याद कीजिए उस 12 बरस से पीड़ित उस महिला को लोगों ने कह दिया था कि आज के बाद से शायद तुम्हारा जीना संभव नहीं है।
तुम्हारे रुपये गए, तुम्हारे पैसे गए, तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि तुम कहीं और जा सको। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस महिला ने अपने मन में कहा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस परमात्मा का कपड़ा मात्र स्पर्श करने चाहती हूँ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, बाइबल गवाह देती है कि उस महिला को प्रभु ने चंगाई दी। जक्कियुस को याद कीजिएगा, समाज ने उसका तिरस्कार कर दिया था, लोगों ने उसको ठुकरा दिया था। हो सकता है उसके परिवार ने उसको किनारे कर लिया होगा, कहा होगा कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। जक्कियुस मन ही मन कहा करता था, मैं एक बार उस मसीहा को देखना चाहता हूं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति हो सकती है। लोगों ने दुत्कार दिया होगा, मित्रों ने छोड़ दिया होगा, परिवार वालों ने आशा छोड़ दी होगी कि अब शायद इसका कुछ नहीं होगा। गुजारिश करना चाहूंगा, वो मसीहा है जो पत्थरों से रोटी बना सकता है। उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया। उस पर विश्वास रखें और आइए इस समय अपने आंखों को बंद कीजिएगा। वो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर है जो यरीको के रास्ते पर अंधा जो बैठा था, जिस प्रकार से उसने जोर जोर से आवाज लगाई, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की। बाइबल कहती है वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आइए अपने मन में, अपने दिल में यही भाव रखें, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में अपनी प्रार्थनाओं को, मौन में अपने निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जग में ईश का राज फैलाने, चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, तृष्णों की प्यास बुझाने, तृष्णों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने, चिराग बन जाओ जग में ईश का राज फैलाने।